नमस्कार दोस्तों, नवभारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि वो देश व विदेश में छिपाए काले धन को वापस लाएंगे और भारत को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। नोटबंदी के कठोर फैसले से उन्होंने देश में जमा काले धन को रद्दी का ढेर बना दिया। उसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि मोदी विदेश में जमा व्यापारियों के काले धन को वापस कब लाएंगे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसके बाद से विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया गया है। विदेशों में भी जमा काले धन और काले धन के कुबेरों पर मोदी सरकार ने हाहाकारी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत कई बड़े बड़े नामों के खुलासे हुए हैं, जिन्हें यदि आज हम सार्वजनिक कर दें तो बड़े बड़े खानदान देश छोड़कर भाग जाएंगे। और इनमें सबसे पहले तो वो नेता होंगे जिनके परिवारों ने सालों तक देश में राज किया है। मगर पहले आपसे प्रश्न है कि क्या मोदी जी के काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें आप उनके साथ हैं या नहीं? क्या देश का पैसा देश में वापस लाना चाहिए या नहीं? और क्या इन काले कुबेरों के नाम जो सार्वजनिक किए जाने चाहिए या नहीं? ये आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आज देश के लिए सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। दरअसल काले धन के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच काले धन की सूचना संधि के स्वतः आदान प्रदान की नई व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों को दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है। काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में इसे एक अहम उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। बता दें कि इससे पहले स्विट्जरलैंड ने सितंबर 2019 में भारत समेत 75 देशों के साथ जानकारी साझा की थी। काले धन से लड़ने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर भारत को स्विस बैंक में उसके नागरिकों की जानकारी दी थी। स्विट्जरलैंड ने कहा था कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई है। भारत उन 86 देशों में शामिल है जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे पर प्रशासन ने इस साल AEOI पर वैश्विक मानकों के ढांचे के भीतर वित्तीय खातों की जानकारी का आदान प्रदान किया है। हालांकि बयान में 86 देशों के बीच भारत के नाम का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि भारत उन प्रमुख देशों में है जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंक के ग्राहकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के वित्तीय खातों के बारे में विवरण साझा किया है। अधिकारियों ने आगे कहा है कि इस साल 86 देशों के साथ स्विट्जरलैंड ने 30 लाख से अधिक वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की है और इसमें एक बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों और संस्थाओं से संबंधित है, जिसका मतलब ये समझना बिल्कुल आसान है कि भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई का बहुत बड़ा हिस्सा काले धन के खिलाफ जीत लिया है। लेकिन कांग्रेसी जो है वो अभी भी इस पर लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड की सरकार ने खुद बता दिया है कि भारतीयों के बहुत बड़ा जो एक नंबर था स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स का, वो इन्फॉर्मेशन जो है भारत के साथ साझा कर दी गई है। आपको बता दें कि स्विस बैंक में पैसे रखने वाले भारतीयों के खाते से जुड़ी जो जानकारी भारत को मिलनी शुरू हुई थी, उसमें स्विट्जरलैंड ने स्वचालित व्यवस्था के तहत पिछले साल सितंबर 2019 में पहली बार कुछ सूचनाएं भारत को उपलब्ध कराई थीं। और ये आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड पहले कभी भी भारत के साथ किसी भी तरह के जो डिटेल्स थी वो साझा नहीं करता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से उसने अब भारत के साथ सीधे तौर पर ऑटोमेटिक सिस्टम एक तैयार किया। यानी कि भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ एक संधि की थी 2018 में, जिसके तहत जो है स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिकली भारतीय संस्थाओं के साथ या ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है और इसके एक पूरे ग्रुप के साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को साझा करेगा। इसके लिए भारत को उनसे इन्फॉर्मेशन अलग से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन भारत के साथ साझा करते रहेंगे। अब भारत को मिले पहले दौर की सूचनाओं के विश्लेषण की जो है तैयारी पिछले साल की जा चुकी थी और इनमें खाता धारकों की पहचान तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होने का अनुमान लगा गया था, जिसके बाद अभी दूसरी जो सूची जो है भारत को इस साल 2020 में अब यानी सितंबर में जो है मिल गई। ये सूचनाएं मुख्यतः उन खातों से जुड़ी हैं जिन्हें लोगों ने कार्रवाई के डर से पहले ही बंद करा दिया था। बैंक अधिकारियों का कहना है कि स्विट्जरलैंड की सरकार के निर्देश पर वहां के बैंकों ने डाटा इकट्ठा करके भारत को सौंपा। इसमें 2018 में सक्रिय रहे हर खाते के लेन देन का पूरा विवरण है। ये डेटा उन खातों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के खिलाफ
ठोस मुकदमा तैयार करने में बेहद सहायक साबित हो सकते हैं। बैंकर्स और नियामक अधिकारियों ने कहा है कि खाता धारकों की लिस्ट में ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों में रहने वाले भारतीय और बिजनेसमैन हैं और इसके अलावा बहुत सारे राजनेता हैं। बैंकरों ने स्वीकार किया है कि कभी पूरी तरह से गोपनीय रहे स्विस बैंकों के खातों के खिलाफ विश्व स्तर पर शुरू हुई मुहिम के बाद इन खातों से काफ़ी पैसे निकाले गए। इनमें से कई खाते बंद भी हो गए। 2018 में बंद कराए गए खातों की जानकारी भी मिली, लेकिन चाहे वो खाते बंद हो गए हों, भारत सरकार इन सभी अपराधियों के खिलाफ अपने स्तर पर आपराधिक कार्रवाई जारी रखेगी। आज आपको ये भी जानना जरूरी है कि जब से भारत के साथ स्विस बैंक ने डिटेल साझा करनी शुरू की हैं, तब से स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय लोगों और उपक्रमों का जमा धन 2018 में करीब 6% घटकर 95.5 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 6,757 करोड़ रुपए रह गया था। यह 2 दशक में इसका दूसरा निचला स्तर था। इनमें स्विट्जरलैंड के बैंकों की भारतीय शाखाओं के जरिए जमा धन भी शामिल है और स्विस नेशनल बैंक यानी कि SNB के द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई थी। ज्यूरिख स्थित स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण द्वारा जारी वैश्विक बैंकिंग आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में सभी विदेशी ग्राहकों का कुल जमा धन भी 2018 में 4% घटकर 1,400 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 99 लाख करोड़ रुपए रह गया था। हालांकि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के गंतव्य के हिसाब से बैंकिंग सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में भारतीय लोगों का जमा धन 2018 में अधिक यानी कि 11% घटा, सबसे ज़्यादा। और ये वो काल है दोस्तों जिस दौरान भारत में राष्ट्रवादी सरकार आई और 2019 में वही सरकार दोबारा आई। सरकार ने पिछले साल कहा था कि यह भारतीयों के यहाँ के बैंक में जमा धन के आकलन का अधिक विश्वसनीय उपाय है। SNB के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों को भारतीय ग्राहकों के प्रतिकूल देनदारियों के आंकड़ों में भारतीय ग्राहकों से स्विस बैंकों में जमा कुल कोष को लिया गया है। इसमें लोगों, बैंकों, उपक्रमों का जमा शामिल है। इसमें भारत में स्विट्जरलैंड के बैंकों का डेटा और साथ में गैर जमा देनदारियां भी शामिल हैं। SNB ने जिस कोष को स्विस बैंकों की देनदारियों के रूप में दिखाया है वो बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आधिकारिक आंकड़े हैं। इनसे भारतीयों के स्विट्जरलैंड में जमा कथित काले धन का संकेत नहीं मिलता, लेकिन इससे ये साफ पता चल जाता है कि भारत का कितना बड़ा धन जो है स्विस बैंक में था। लेकिन अब जो पिछले साल लिस्ट आई, दूसरी जो इस साल लिस्ट आई है, इसमें बाकायदा खातों की जानकारी दी गई है कि किन खातों से स्विस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसके बाद भारत सरकार के पास पक्के तौर पर ये खबरें हैं या पुष्ट खबरें हैं कि अब कौन कौन जो है वो काले कुबेर थे जिन्होंने स्विस बैंक में धन जमा कराया था। और इन अधिकारियों द्वारा दिए गए इन इंफॉर्मेशन से साफ है कि भारत में अब जो कार्रवाई है बहुत बड़े लेवल पर होने वाली है। बस इंतज़ार है उस समय का जब कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, और इसे शुरू करने में मोदी जी ज़रा भी देर नहीं करने वाले हैं। और ऐसे में बहुत सारे जो काले कुबेर हैं लगातार देश से भागने की फिराक में हैं, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर नकेल कसी हुई है, इतने ज़बरदस्त तरीके से उनको स्क्रू किया हुआ है कि वे देश से बाहर निकलने में लगभग नाकामयाब हैं। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ भारत की इतनी बड़ी कामयाबी पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।